अस्सलाम वालेकुम जमात पंजम। आज का हमारा उन्वान है मुहावरात। आज मैं आपको बताऊंगी कि मुहावरात का मतलब क्या है। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगी कि मुहावरात का मतलब क्या है। जब अल्फाज अपने असल मायने के बजाय मजाजी मायनों में इस्तेमाल हों तो उन्हें मुहावरा कहा जाता है। अल्फाज के असल मायने को हकीकी मायने कहा जाता है, और जब अल्फाज के मायने असल के अलावा कुछ और इस्तेमाल हों तो उन्हें मजाजी मानी कहते हैं। मिसाल के तौर पर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना के मायने तो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारकर ज़ख्मी कर लेना है, मगर इसके मजाजी मायने अपना नुकसान आप कर लेना है। मुहावरात हमेशा फ़ेल की सूरत में होते हैं और इनके अल्फाज अपने हकीकी मायने के बजाय मजाजी मायने देते हैं। मुहावरे में अल्फाज की तरतीब तब्दील नहीं हो सकती। यहाँ पर मैंने कुछ मिसालें लिखी हैं ताकि आपको इनके लफ्ज़ी मायने और मजाजी मायने में फ़र्क मालूम हो सके। पहला देखें, आपके सामने है हवा के घोड़े पर सवार होना। इसका लफ्ज़ी या हकीकी मायने जो है वो है हवा से बने हुए घोड़े पर सवार होना, जबकि इसका मजाजी मायने बहुत जल्दी में होना है। दूसरा आप देखें, मिसाल आपके सामने है ज़बान देना। अब इसका लफ्ज़ी या हकीकी मायने अपनी ज़बान किसी को देना है, जबकि इसके मजाजी मायने वादा कर लेना है। तीसरी मिसाल है सब्ज़ बाग दिखाना। अब सब्ज़ बाग दिखाना का लफ्ज़ी मायने या हकीकी मायने है कि सब्ज़ रंग के बाग दिखाना, और जबकि इसका मजाजी मायने है धोखा देना या झूठी उम्मीद दिलाना। हमारा दूसरा उन्वान है अलामाते वक्फ़। सबसे पहले मैं आपको अलामत और फिर उसके बाद वक्फ़ का मतलब बताऊंगी। अलामत का मतलब निशानी है और इसकी जमा अलामात यानी निशानियां हैं। इसी तरह वक्फ़ का मतलब रुकना या ठहरना की है। इस तरह अलामात वक्फ़ से मुराद ठहरने या रुकने वाली अलामतें या निशानी हैं। अलामतें हमेशा हमें बताती हैं कि पढ़ते हुए कहाँ कहाँ ठहरना है, और अगर किसी जुमले या इबारत में रुकने या ठहरने की कोई अलामत ना हो तो उसे समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी ज़बानों की तरह उर्दू में अलामात वक्फ़ को बड़ी अहमियत हासिल है। किसी भी ज़बान में रमूज़ व औक़ाफ़ को मरकज़ी अहमियत हासिल होती है। रमूज़ व औक़ाफ़ से मुराद वो अलामात हैं जो एक जुमले को दूसरे जुमले से या किसी जुमले के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलहदा करती हैं। इस फ़र्क की बिना पर हम किसी भी इबारत को समझने के काबिल होते हैं। उर्दू में बहुत सी अलामात वक्फ़ इस्तेमाल होती हैं। इनके बग़ैर इबारत में उलझाव पैदा हो जाता है और मफ़हूम को समझना दुश्वार हो जाता है। बल्कि बाज़ औक़ात किसी अलामत की जगह तब्दील होने से भी मायने बदल जाते हैं। मिसाल आपके सामने है कि बाज़ औक़ात किसी अलामत की जगह तब्दील होने से उसके मायने बदल जाते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के जुमलों में अलामात का इस्तेमाल ही जुमलों की साख्त तब्दील करता है। मसलन देखें, ठहरो मत जाओ। अब सिर्फ़ अलामत तब्दील होने से इसका मतलब तब्दील हो गया है। दूसरे में देखें, यही लफ्ज़ हैं लेकिन उसमें लिखा हुआ है, अलामत लिखी हुई है ठहरो और आगे लिखा हुआ है मत जाओ, यानी कि ठहर जाओ आगे मत जाओ। इसी तरह उर्दू ज़बान में कुछ अलामतें हैं जो इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले है आपकी अलामत तफ़सीला, जिसकी अलामत ये देखें आपके सामने ही लिखी हुई है कि इसकी अलामत क्या होती है। ये अलामत तफ़सील बयान या तशरीह के लिए इस्तेमाल होती है। मिसाल आपके सामने है कि अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं, अब आगे जो भी उनका फरमान होगा वो लिखा जाएगा। दूसरी देखिए निशान इस्तिफ़हाम, जिसे सवालिया निशान भी कहा जाता है, और अंग्रेज़ी में इसको मार्क ऑफ इंट्रोगेशन कहा जाता है। जब कोई जुमला सवाल की सूरत में ख़त्म हो तो उसके आखिर में निशान इस्तिफ़हाम लगाते हैं। इसे सवालिया निशान भी कहा जाता है। मिसाल है तुम कब आओगे। अब देखें जुमला अब ख़त्म हुआ है तो उसके आखिर में ये अलामत लगा दी गई है। तीसरा है आपका अलामत ताज्जुब, जिसे अंग्रेज़ी में एक्सक्लेमेशन मार्क कहा जाता है। ये अलामत अगर अफसोस के लिए इस्तेमाल हो
تو فجائیہ کہلاتی ہے، اور اگر کسی کو بلانے کے لیے استعمال ہو تو ندائیہ، اور حسرت و مسرت کے اظہار کے لیے ہو تو استجابیہ کہلاتی ہے۔ مثلاً اے اللہ، اے بھائیو۔ اس کے بعد ہے چوتھی آپ کی ہے واوین۔ واوین کو انگریزی میں انورٹڈ کوماس کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں دو نشان ہیں، ایک شروع ہوتا ہے اور ایک ختم ہوتا ہے۔ یہ علامت کسی کے قول یا کسی اقتباس کی ابتدا اور آخر میں استعمال ہوتی ہے۔ مثلاً اس نے کہا میں ابھی نہیں آ سکتا، یا قائد اعظم نے فرمایا پاکستان کی قومی زبان صرف اور صرف اردو ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آج کے دونوں جو عنوانات ہیں وہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ شکریہ۔